tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताया था मैंने आपको फंक्शन जब जुड़े हुए हो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan वाली बात खत्म होगी, x का कितना होता है अवकलन डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बच गया 1/a। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लो। dy/dx इक्वल्स टू 3/a, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? समझ रहे हो? हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन करा देता हूं मैं बच्चों, जितने क्वेश्चन हो जाए उतने कम है। हालांकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के जब सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तो मिक्स बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? वो सब आपकी बुक के या जितने बोर्ड के आए हुए हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। क्लियर बात है? ये सब बुक के क्वेश्चन है, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन मैं ऐसे ले लू, y प्लस 2 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है बच्चों। क्या निकालना है इसका डिफरेंशिएशन? तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ा था कि x को यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x को क्या पुट करते हैं हम लोग? साइन थीटा। बात समझ में रहे हो? बताया था ना, अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को क्या पुट कर लेते हैं? साइन थीटा। पुट करें y प्लस 2 साइन इनवर्स x को क्या पुट कर लिया? साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स को क्या पुट कर लेंगे? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा बच्चों, ठीक है? सॉरी, ये यहां पे tan इनवर्स है, tan इनवर्स, ठीक है? तो ये क्या आ गया? y प्लस 2 tan इनवर्स, ये क्या आ गया? साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया बच्चों? कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है, जानते हैं आप लोग। y प्लस 2 tan इनवर्स, मेरे साथ रख लो मार्कर पे, ये आ गया साइन थीटा। 1 कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा, ठीक है? स्क्वायर रूट लेने के बाद ये बन गया tan इनवर्स। साइन बटे कोस क्या बन गया बच्चों? tan थीटा। इससे खत्म हो गया। y प्लस 2 क्या आ गया जी? थीटा। थीटा को वापस पुट करेंगे, y प्लस 2 क्या आ गया? साइन इनवर्स x, ये सेकंड और ये थर्ड। और जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का बन जाएगा dy/dx और साइन x का बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इन्हें दोबारा से बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, धीरे धीरे करा रहा हूं। ध्यान देंगे कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी हमें कहीं दिखाई दे तो x को क्या पुट कर लेंगे? साइन, ऊपर भी साइन, नीचे साइन किया तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट लिया जब अंडर रूट है इसके ऊपर तो ये कोस थीटा आ गया। साइन अपॉन कोस tan बन गया। ये खत्म हो गया। क्या बचा? थीटा। थीटा की वैल्यू वापस पुट कर ली, साइन इनवर्स x, और डिफरेंशिएशन किया तो साइन इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? मैं एक दो क्वेश्चन तुम्हें देता हूं करने के लिए, अपने आप करेंगे। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे खुद करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? और क्वेश्चन पढ़ाता हूं इसमें। जी, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हो बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। डिफरेंशिएशन करना है और इसे मैं 2-3 क्वेश्चन और दूंगा इसमें, और हर क्वेश्चन बनाएंगे इसमें थोड़ा सा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, उसमें मैं आपको बताऊंगा अभी। ये फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स अगर कहीं पे आ जाए तो उसकी वैल्यू बच्चों π/2 होती है। ध्यान दें मेरी बात पे। अगर कहीं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? π/2। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। y प्लस 2, तो हमें पता चल गया कि ये पूरा फंक्शन क्या बन गया? π/2। ध्यान दें, छोटा क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं क्वेश्चन। इसकी पूरे की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितनी होती है? π/2, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है जब हम लोग इनवर्स चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, y का क्या बन जाएगा? dy/dx
और पाई बाई 2 कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0। कितना डिफरेंशिएशन हो गया इसका? 0। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को ऐसे अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं जी। जैसे सपोज करो ऐसे ले लो y प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस कोस इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सेम बात, हमें तो x से मतलब होना चाहिए, यदि दोनों x सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय 2। तो ध्यान देंगे साइन इनवर्स x, इसे मन में x रीड करो, प्लस कोस इनवर्स x, एक जैसे ही तो है, एक जैसे ही तो है, तो इसलिए इसे क्या लिख लेंगे? y प्लस 2 साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसकी भी वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों? पाई बाय 2। ध्यान देने वाली बात है ये, हमें x सेम होने चाहिए, बस x क्या होने चाहिए? सेम, दोनों में सेम x है। ऐसे ही देखो दोनों का जो एंगल है, जो थीटा है, वो सेम होना चाहिए। x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, ये भी x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, तो ये भी x, ये भी x। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी होगी? पाई बाय 2। और जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का dy अपॉन dx और कांस्टेंट का क्या बन जाएगा बच्चों? 0। समझ में आ रहा है? एक कई बार ऐसे देखते हैं इस क्वेश्चन को, y प्लस 2 साइन इनवर्स, इसे लिख लिया सेम x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस इसे लिख लिया सेक इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ध्यान देंगे ये साइन है और ये सेक है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा हमने, लेकिन आपने शायद पढ़ा हो या जानते हो, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तो बताऊंगा ये आपको कि इनवर्स फंक्शन में फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x का, अगर उसे कोस में चेंज करना होता है बच्चों तो कैसे करते हैं? कोस इनवर्स 1 अपॉन x हो जाता है। क्या हो जाता है? कोस इनवर्स 1 अपॉन x। तो क्या कर लेंगे बच्चों? इसे लिखेंगे y प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, और जब सेक को कोस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? कोस इनवर्स, उल्टा हो जाएगा एंगल, बताया ना इसने, यदि x है तो एंगल उल्टा हो जाता है। क्लियर? तो ये उल्टा हो जाएगा, x प्लस 2 तो चला जाएगा ऊपर और x माइनस 1 आ जाएगा नीचे, तो फिर वो इसे बन गया साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? पाई बाय 2। और जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि y का तो dy अपॉन dx हो जाएगा और इस कांस्टेंट का पाई बाय 2 का कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसे ध्यान से नोट कर लेंगे। सब याद है भैया मुझे? जब तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें भी सब याद हो जाएगा। ये सब जब बार बार करते हैं तो सब पता चल जाता है, सब याद हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चंस आराम से सबके याद हो जाते हैं जी। क्वेश्चन जो भी कोई कार्य करता है तो उसमें अपने आप ही धीरे 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 मजबूती मिलती जाती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन देखें ध्यान से, y प्लस 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, ऐसे लिख लो x प्लस tan इनवर्स 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। y प्लस 2 tan इनवर्स 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। कैसे करेंगे? ध्यान देंगे जरा, एक फॉर्मूला ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान देंगे ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फॉर्मूला होता है, पढ़ा जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस 2 होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर? तो ध्यान से सुनेंगे, ये क्या बन रहा है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, से ऐसे करके लिख लो y प्लस 2 tan इनवर्स, इसे मन मन में x पढ़ो प्लस इसे y पढ़ लो 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई,
तो क्या बन गया बच्चों ये y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड देखेंगे पहले कैसे लिखा इसे, इस वाले फॉर्मूले से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, y का तो बन जाएगा dy अपॉन dx, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, और tan इनवर्स x का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे नोट करें यहां तक।